नमस्कार। रजत सम्मेलन युवा नेतृत्व कल, आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत और मैं हूं शिवम मिश्रा। तो आज हमारे साथ यहां चर्चा के लिए है युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल टिकरिया जी, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, एनएसवाई से प्रियंका उपाध्याय और एबीवीपी से रुचिका गौतम। रजत सम्मेलन का अवसर है और ऐसे में छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है और हमारे जो साथी हैं वो सारे युवा हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे युवाओं को लेकर और इस 25 सालों में युवाओं का जो है हालात क्या है इसको लेकर। तो पहले हम सवाल कर लेते हैं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया से। ये जो 25 साल का छत्तीसगढ़ हो गया है और इस 25 सालों में जो है युवाओं को आप कहां पर देखते हैं छत्तीसगढ़ के? उनको हम अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें, रोजगार के, नौकरी के क्षेत्र में कहां पे पाते हैं आप? सर्वप्रथम सत्य भाई राम राम। और हमारे बीच बैठे पैनल और जतक भी इस सभागार में जनप्रतिनिधिगण है, नेतागण है और छात्रगण है, आप सब राम राम करता हूं। सर्वप्रथम एक आप मतलब बधाई कि एक अच्छा आयोजन न्यूज 24 और लल्लू राम के द्वारा और साथ ही साथ युवा मल्ला जो मौका दे ओकरो पर बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। काबर की रजत सम्मेलन के ये आयोजन और छत्तीसगढ़ एक युवा राज्य है। 25 वर्ष गांठ हमन मनाए बढ़ जात हन, 25 बछर हमर पूरा हुआ थे और ये एक लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ला, जो है ये राज्य ला अलग स्थान दी। संगे संग 1 तारीख के ये 25वां वर्ष गांठ में नरेंद्र मोदी जी हा एक साक्षी बनी होकर मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वागत भी करा था। और जिन हिसाब से आप कहा था कि हम 25 साल में युवा मन ला कहाँ देखथन और कहाँ सोचथन, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़, आप नेट ऑन करिएगा, NIT, IIT, IIIT, चाहे विषय हो हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी का, चाहे विषय हो एम्स का, ये लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहा और विश्व स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए। युवाओं को शिक्षा का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। साथ ही साथ जिस प्रकार से पहले तो आपको ध्यान में होगा जब छत्तीसगढ़ बना तब 8,000 करोड़ का बजट था, आज 1,65,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ का बजट है। युवाओं की दिशा में लगातार काम हो रहा है। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी जब रहे तो लाखों शिक्षा कर्मियों की भर्ती की गई, उनको नियमित किया गया। रोजगार के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और आपको ध्यान में होगा जब 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और जिस प्रकार से युवाओं के साथ कांग्रेस की सरकार ने छलावा किया था, आपको ध्यान में होगा वो बड़े बड़े होर्डिंग जब लगे थे शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में कि हमने 5 लाख रोजगार दिया। और जब सदन में पूछा गया तब रिकॉर्ड बताया गया कि हमने 20,000 मात्र रोजगार दिए। अंतिम विधानसभा का ये प्रश्न था और अंतिम विधानसभा के दौरान का इनका जवाब था। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से एक रायता फैलाया था उसे हम एक प्रकार से साफ करने का भी काम, चाहे पीएससी का ब्यूरोक्रेसी को। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के युवा को 25 सालों में जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच रहे हैं? बात यहां पे बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, 25 सालों की अगर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य भाई, मैं वही बता रहा था। लगातार जिस प्रकार से राष्ट्रीय लेवल के शैक्षणिक केंद्र आए हैं और यहाँ के छात्रों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, लगातार छत्तीसगढ़ के युवा आगे बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा अवसर और रोजगार के लिए बड़ा अवसर लगातार प्राप्त हो रहे हैं। अब दूसरा सवाल मेरा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी से है। चूंकि राहुल भैया ने भी अपने भाजयुमो के सफर की जानकारी हमें दी है, तो युवा कांग्रेस के सफर की जानकारी आप भी दीजिएगा। इसके साथ ही मेरा एक सवाल यह भी है कि चूंकि छत्तीसगढ़ को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्या आज के छत्तीसगढ़ का युवा नेतृत्व वह बदलाव लाने में सक्षम है या फिर आज भी युवा नेतृत्व वही पारंपरिक राजनीति के जकड़ में है? सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को 25 वर्ष पूर्ण होने में बधाई देता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं न्यूज 24 चैनल को कि युवाओं के राजनीति पे, यूथ लीडरशिप पे परिचर्चा आयोजित की। क्योंकि यूथ लीडरशिप इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस देश और प्रदेश का 65% आबादी
युवा हो, जिस देश की आधी आबादी युवा हो और 35 वर्ष से ग्रुप हो, तो वहां युवाओं को चर्चा हो जाती कि युवा अब केवल जो है देश में मतदान करने के लिए नहीं रह गया है। युवा केवल अभी एक युवा जो है प्रदेश की रीति नीति और प्रदेश के राजनीतिक भविष्य का दिशा तय करता है कि किस प्रकार से प्रदेश जाएगा, किस प्रकार से आने वाला कौन सा राजनीतिक दल राज करेगा। तो और रही बात, मैं इस मंच के माध्यम से पहले धन्यवाद देना चाहता हूं अपने दल की अगर मैं बात करूं युवाओं के लिए, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को कि कांग्रेस पार्टी में युवा कांग्रेस एनएसयूआई संस्थाओं के माध्यम से ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था लाई कि छत्तीसगढ़ का एक आम परिवार का लड़का जो है कांग्रेस पार्टी में आके एनएसयूआई युवा कांग्रेस के माध्यम से आज संसद से लेकर पंचायत तक अपनी भागीदारी कर रहा है। बस ये तो युवा राजनीति की बात हो गई, लेकिन शिवम भाई बताना चाहता हूं छत्तीसगढ़ राज्य को बने 25 वर्ष हम बना रहे हैं। 25 वर्ष में 17 साल से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और बड़े दुख के साथ बोलना कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नाम पे डबल झटका पड़ा है। 11 साल से केंद्र की सरकार है, जब केंद्र में सरकार बनी थी तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा किया गया था, वो बाद में बोल दिया गया कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। जब ये केंद्र शासित प्रदेश जो है, जब हमारे प्रदेश का जब खनिज संपदा उपयोग किया जाता है, जब हमारा सीमेंट, हमारा कोयला, हमारा लोहा उपयोग किया जाता है और उल्टा हमारे लोगों को रोजगार का कोई सृजन नहीं हुआ है। पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बहुत दुख के साथ अभी राहुल भाई बोल रहे थे, शिक्षक भर्ती की बात कर रहे थे। मुझे याद है जब रमन सिंह जी की सरकार थी, मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था। सबसे ज्यादा परेशान अगर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र, महाविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र अगर हुआ है तो वो भुगता है अपने स्कूल में शिक्षक की भर्ती के लिए। वो भुगता है कि उसके कॉलेज में प्रोफेसर नहीं होते थे और इनके राज में तो स्कूल तक बंद हुए हैं। वो तो धन्यवाद भूपेश बघेल सरकार का जिन्होंने शिक्षकों की भर्ती की। आप दोनों जो है युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। मैं एक बताना चाहता हूं, इन्हीं की सरकार, जब इन्हीं की सरकार बनी तो इन्हीं के सांसद जो पहले मंत्री हुआ करते थे, उन्हें विधानसभा में घोषणा की कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। पता नहीं वो भर्ती कहां गई, ना मंत्री जी रहे, ना नेता की बात रही, कुछ भी नहीं रहा, ना भर्ती की बात हुई, कहीं कोई बात दिखा नहीं है। और रही बात, सबसे ज्यादा परेशान छत्तीसगढ़ का युवा जो है अपना आपको ठगा महसूस करता है, क्योंकि इस सरकार की और रही इस सरकार के बाद, देखिए सरकार किसी की भी रही हो, यहां पे हम युवाओं को देखे हैं जो राज्य को आगे बढ़ाने में उनका योगदान होना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने में योगदान होना चाहिए, वो सड़क पे, धरना स्थल पे धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। तो ये हालात अगर हम बात करें अभी तक का, तो बगावत सीने में लेकर कोई पैदा नहीं होता। ये हालात है जो इंसान को बागी बनाता है। तो चलिए हम और हमारे साथ युवा नेतृत्व है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। ये रुचिका जी, आपसे सवाल ये है कि आजकल हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में छात्र संघ का चुनाव होता था, वो बंद है। ये कितने नुकसानदायक है छत्तीसगढ़ के लिए। और इसी में एक सवाल और है कि अगर हम देखें इसको, तो आजकल हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन नेता कोई नहीं बनना चाहता और नेता ही देश चलाता है। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है पिछले 77 वर्षों से, मतलब 1949 से ही दलगत राजनीति के ऊपर छात्रों के हित में काम करता है। तो छात्र संघ चुनाव जो पिछले 8 वर्षों से यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सरकार जो है हमेशा, देखा जाए तो विधानसभा चुनाव भी समय पे होते हैं, लोकसभा चुनाव भी समय पे होते हैं, लेकिन जब बात आती है छात्र संघ चुनाव की, तो सरकार यहाँ पे क्यों कुंभकर्ण की नींद सोई रहती है। मैं ये मांग करती हूँ सरकार से और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी से, श्री टंकराम वर्मा जी से, कि वो छात्र संघ चुनाव फिर से छत्तीसगढ़ प्रदेश में व भारत के सभी प्रदेशों में जहां पे नहीं हो रहा है वहां पे वापस से शुरू करवाए। चुनाव नहीं होने का नुकसान कितना होता है, क्योंकि युवा ही है, आगे अपने पीढ़ी को बढ़ाते हैं, देश को चलाते हैं, राज्य को चलाते हैं। अब जो है ये गैप है राजनीति में युवाओं और जो है पदाधिकारियों के बीच। जी, क्या है, छात्र संघ चुनाव ना होना ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि यूथ लीडर जो है वो बाहर नहीं आ पा रहे, उनकी उन्नति नहीं हो पा रही है। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगी कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए और छात्र संघ चुनाव छत्तीसगढ़ प्रदेश में होकर भारत के सभी प्रदेशों में होना चाहिए।
प्रियंका जी, मेरा सवाल आपसे है, यही सवाल से जुड़ा हुआ है कि चूंकि छात्र संघ चुनाव की बात हो रही है और छात्र संघ चुनाव पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ में नहीं होते आया है, तो छात्र संघ चुनाव नहीं जब हो रहा है तो युवा नेतृत्व किस तरीके से छत्तीसगढ़ में निकलेगा? अगर एनएसयूआई की बात की जाए या एबीवीपी की बात की जाए, तमाम राजनीतिक दलों की बात की जाए, तो युवा नेतृत्व अब किस तरीके से छत्तीसगढ़ में निकल रहा है जब छात्र संघ चुनाव जिस समय पे बंद हो चुके हो? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि छात्र चुनाव जैसे नहीं हो रहे तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आगे नहीं आ पा रही है, क्योंकि युवा के अंदर बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत सारी क्वालिटी रहती है। युवा जो पुरानी कार्यशैली को चेंज करके वो नई कार्यशैली लाने की क्षमता रखती है। तो हमें लगता है कि हमें इस जो कार्यशैली है, जो युवाओं की जो क्षमता है, उन्हें रोकना नहीं चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि चाहे पार्टी जो भी रहे, हमारा चुनाव है, जो छात्र संघ चुनाव है, वो पुनः स्थापित होने चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ में। जी, जब हालात हो, भर्ती निकाले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकाले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं? इस बीच में महिलाओं को और अपनी जो बहनों को आप लोग कहां पे देखते हैं? पढ़ाई उनके लिए कितना आसान है, नौकरी का रास्ता जो है कितना कठिन है? अभी तो काफी चेंजेस आए महिलाओं की पढ़ाई को, शिक्षा को लेकर। तो महिलाएं अभी शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं और नौकरी, अगर महिलाएं शिक्षित होंगी, क्योंकि जैसे कि अभी महिलाओं का भी सेशन था, अभी दीदियों ने बहुत अच्छी बात कही कि एक अगर महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे वर्ग को शिक्षित करती है। तो महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। हमारा जो संगठन है महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे है, बीजेपी के युवा नेता नए भारत की बात करते हैं, क्या छत्तीसगढ़ के युवा नए भारत में किस तरफ आप देखते हैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को? माइक। देखिए, लगातार जब से सरकार आई है और विषय जो है युवाओं के ऊपर फोकस है। आपको बता दूं, एक बड़ी नीति अंजोर नीति के नाम से हमारी चल रही है, उसमें कई प्रकार के प्रशिक्षण प्रत्येक जिलों में चल रही है और ये विजन जो है अंजोर विजन, वो विजन 2047 के नाम से है और 2030 तक इंप्लीमेंट उसमें आने प्रारंभ हो जाएंगे। प्रत्येक जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। और रही बात शिक्षा का, मैंने पहले ही बताया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक केंद्र छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं। लगातार युवाओं के लिए एक बड़ा स्कोप, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से पीएससी में घोटाले हुए थे, आज पीएससी को पारदर्शिता के रूप में लाया गया है। फिर से अब युवाओं का विश्वास आया है। एसआई भर्ती की जो समस्याएं थी उसे दूर किया गया है। आरक्षक की जो भर्ती है चल रही है। 5000 शिक्षकों की भर्ती का जो विषय था उसका आदेश जारी हो चुका है। 200 दिव्यांग छात्रों को जो भर्ती करना है शासकीय नौकरी में, उसका प्रपोजल जा चुका है। लगातार युवाओं के लिए विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है वो काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, हमने तो ऐसे भी रायते धोए हैं पिछले सरकार की। मैं आपको बता दूं, सत्या भैया भी जानते हैं कि पूर्व की सरकार में लास्ट समय में जो शिक्षक कर्मियों को जो ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे, उसके बाद करीब 3000 शिक्षकों का जो भविष्य आधार में पड़ा हुआ था, उसे भी सुशासन की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने समायोजित किया। और तो और जो वंचित थे उनको भी डीएड के माध्यम से लगातार नियुक्ति देने का काम ये सरकार कर रही है। तो जाहिर सी बात है, युवाओं के लिए चिंतित हैं हम। 2 साल पूर्ण नहीं हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी के, जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी थी, और युवाओं के लिए ये सरकार जो है विशेष फोकस कर रही है। जी आकाश जी, एक सवाल ये है, नशा पूरे समाज को खोखला कर रहा है। अगर युवा खोखला हो जाता है तो आप देश का भविष्य और राज्य का भविष्य आप समझ सकते हैं। आप लोग युवा के मोर्चा जो है संभालते हैं, युवाओं के लिए काम करते हैं, तो नशा से युवा दूर रहे और वो अपने लक्ष्य में आगे बढ़े, इस पे किस तरह से आप लोग काम करते हैं? सबसे पहले तो मैं इस सवाल से पहले आप लोगों से, सत्य भाई और शिवम भाई, मैं एक बात इस मंच से बोलना चाहूंगा कि सारे लोग बैठे हैं, राहुल भाई भी छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं और सामने जितने साथी हमारे बैठे हैं, चाहे युवा मोर्चा के हो, सभी लोग को जानता हूं, सब लोग कॉलेज से निकल कर आए हैं। तो मुझे लगता है इस मंच के माध्यम से मैं अपील करूंगा, राहुल भाई का साथ भी चाहूंगा कि दलगत राजनीति आरोप से उठकर इस मंच से हम मांग करें कि छत्तीसगढ़ में जो है शासन के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि एक नेतृत्व जो है, क्योंकि आज इस सरकार के दोनों दलों में आधा कैबिनेट जो है
छात्र राजनीति से निकल कर आया है और कहीं न कहीं एक लीडरशिप आने का जो वैक्यूम बोलते हैं छत्तीसगढ़ में यूथ, क्योंकि युवा राजनीति में आज एक बहस है। 25 साल छत्तीसगढ़ के हो रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का नया नेता तब मिलेगा जब महाविद्यालय में जब चुनाव होगा, क्योंकि जैसे हमारी बहन ने कहा कि विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, कॉलेज का नेता जब बनेगा तो उस पर बात होगा। तो मैं चाहूंगा कि जब अगर राहुल भाई बोलेंगे तो मैं साथ में हम लोग चलने के भी तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग चलेंगे भी और शासन का चुनाव होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप ही के इस जवाब पर मेरा एक और सवाल है कि पिछले 5 साल भी तो कांग्रेस की सरकार रही, आप लोग लगातार इस बात को शुभम भाई बताना चाहता हूं कि इस पदे में जैसे मैंने कहा 17 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 17 साल में केवल 3 साल जो है शासन के चुनाव हुए हैं। हमारी सरकार जब बनी तो कोरोना का भारी प्रकोप छत्तीसगढ़ प्रदेश झेल रहा था और मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ये थी, लेकिन कोरोना के कारण कुछ बने वहां पर माहौल के चुनाव नहीं हो पाया। तभी मैंने बात अपनी कही कि दलगत राजनीति से ऊपर मेरी सरकार देश के ऊपर मैं चाहता हूं कि शासन के चुनाव हो। और सत्यावाद जवाब देना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि नशा निश्चित रूप से नशा जो है एक बड़ा समस्या हो चुका है। जिस प्रदेश में हम लोग पहले अब ड्रग्स जैसी समस्या आज छत्तीसगढ़ की जब हम सुनने को आते हैं तो बड़ा दुख लगता है कि छत्तीसगढ़ का युवा जो है ड्रग्स के चपेट में आ चुका है। तो मैं सबसे पहले मन से कहना चाहूंगा कि सभी छत्तीसगढ़ के युवाओं को, छत्तीसगढ़ अभी युवा हो रहा है, 25 साल तक पहुंच गए, सबसे पहले नशा से दूर रहने की बात है। और हम सब, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमको जितने भी युवा हमसे जुड़ते हैं हमें प्रयास करना चाहिए, हर एक पदाधिकारियों को, कोई भी दल के हो, कि नशा दूर हो। और सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जो ड्रग्स जैसे मामले जो सरकार आज शहर में पकड़ा रहे हैं, एक मामूली बात हो गई है, ड्रग पेडलिंग जो है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। राहुल जी, इसी सवाल पे आपसे ही है, आप क्या जो है आगे इस पे काम करेंगे, किस तरह से कि युवा जो है नशे से दूर रहे? लेकिन देखिए, युवाओं के लिए बहुत कुछ करना बाकी है और नशे का जो विषय है, निःसंदेह नशा बढ़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लगातार जब से सरकार बनी है, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है। चाहे आप रात में नया रायपुर चले जाओ, चाहे सामने वीआईपी रोड, जैसे ही आप कर लेते हैं राम मंदिर, लगातार चेकिंग का जो दौर है। और मैं आपको बता दूं, लगातार जो कार्रवाइयां हैं, अभी तक 18,000 सूखे नशे पे कार्रवाई हमारी सरकार कर चुकी है। पूर्व की सरकार में तो एक भी कार्रवाई नहीं हुई थी, 18,000 कार्रवाई हुई है और 1500 लोगों आरोपी जेल जा चुके हैं। और सबसे बड़ा विषय मैं बता दूं, 11 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। राहुल भाई बोलना चाहूंगा, एक मिनट आप मेरे साथ रायपुर और चलिए, अभी समझ में आ जाएगा रायपुर शहर का क्या हाल है। सुनिए, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आज रायपुर शहर के गरीब वालों में ड्रग्स मिल रहा है। ये कांग्रेस की नीति है, ये बोलने नहीं देगी। मेरे साथ कांग्रेस की नीति है, ये नीति में बात नहीं करना चाहूंगा। आपको मौका मिलेगा, बात करिएगा, मौका मिलेगा, बात करिएगा, जवाब मिलेगा, मौका मिलेगा। आप ध्यान रखिए। रायपुर शहर में निकल, हिम्मत है तो सुनिए, अरे सुनिए तो सही, क्या क्या कार्रवाई कर रहे हो तो सुनिए। बात इस मन से मत कीजिए कि आप अरे सुनिए आकाश जी, जब तक नहीं सुनेंगे तब तक मैं बताऊंगा नहीं। मैं आपको बता दूं, एंटी नारकोटिक जो सेल है वो प्रत्येक जिले में स्थापित किया जा चुका है। लगातार सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हम तो वहां तक पहुंचे हैं जहां पे गांजे के फसल लगाए गए तो उसको भी नष्ट किया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार, मैंने बताया, 18,000 कार्रवाई हुई है। आप बताइए, आपकी 5 साल की सरकार ने जिम्मेदारी बताइए, बोलना चाहता हूं कि आप चलिए कार्रवाई हुई है आपकी सरकार में, ये बताइए 5 साल में होटल में, अरे 5 साल में कितना कार्रवाई किया बताइए। कहां ड्रग्स का चलान होता है? जैसे पूछिए, 2 सालों में छत्तीसगढ़ का युवा जो है ड्रग्स की चपेट में आ गया और कितने आरोपियों को इन्होंने जेल भेजा, ये बताइए। और कितने करोड़ युवा संपत्ति लूट की है, ये बताइए। और छत्तीसगढ़ का युवा जो है, 5 साल का रिकॉर्ड बता दीजिए। देखिए, मैं इस बात को कहूंगा दोनों ही युवा लीडरों से कि ये युवा नेतृत्व का मंच है और यहां पर युवाओं का नेतृत्व किस तरीके से भविष्य में किया जाए या वर्तमान में किस तरीके से युवाओं का नेतृत्व हो रहा है, इस पर बात होनी चाहिए। एक सवाल टिकरिया जी, मैं आपसे सीधा सीधा कहूंगा कि क्या भाजयुमो सरकार के उन फैसलों का खुलकर विरोध कर सकती है जो युवाओं के हित में ना हो? देखिए, ऐसा कोई भी योजना नहीं है जो युवाओं के विरोध का हो या युवाओं के खिलाफ में हो। और जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर बिल्कुल हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। विरोध करने की क्या आवश्यकता है? हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम जाके बात करेंगे। ये विरोध का आवश्यकता ही नहीं है। जहां पे युवाओं के हित का विषय होगा हम जाकर बात करेंगे और अहित का विषय होगा उस पर भी हम बात करेंगे। रुचिका जी, मेरा सवाल आपसे एक बार फिर ये कि किस तरीके से आप देखती हैं छात्राओं के नेतृत्व को
एबीवीपी में, और एबीवीपी किस तरीके से लोगों की परेशानियों तक पहुंचती है, चाहे वो महाविद्यालयों में हो या फिर विद्यालयों में हो या तमाम अलग अलग जगहों पर हो, इस पर क्या कहेंगे आप? एबीवीपी जो है, अभी हमारा एक अभियान चल रहा है, संपर्क अभियान। तो हम लोग छोटे छोटे जगहों पे जाके, महाविद्यालय कॉलेजेस में जाके संपर्क बना रहे हैं, छात्रों की समस्याओं के लिए बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को पूछ रहे हैं। तो छात्राओं बहनों के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगी कि वो एबीवीपी में बिल्कुल जुड़े हैं और बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं, और इससे देखा जाए तो छात्राएं बहनें बहुत आगे भी जा रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मंचासीन अतिथियों का, और हम एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और हमारे न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के युवा नेतृत्व का ये सेशन यहां पर समाप्त होता है। अगले सेशन में एक बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।